नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने विशेषण की पहली क्लास पढ़ ली है। आज हम लोग विशेषण की दूसरी कक्षा पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके बिना हो सकता है कि आपको परिभाषाएं अगर आपको नहीं आती हैं तो विशेषण समझने में दिक्कत होगी। तो 4-5 चीजें हैं इसमें। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? हम लोग टॉपिक विशेषण का पढ़ रहे हैं, विशेषण। और पिछली एक क्लास में हमने विशेषण पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि विशेषण कहते किसको हैं और विशेषण के कितने प्रकार हैं, इन पे चर्चा हुई थी। ठीक है, तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विशेषण के, पहली बात तो विशेषण की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विशेषण की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, सबसे पहली जो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए वो विशेषण की परिभाषा किसे कहते हैं। विशेषण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। ये तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पहली परिभाषा ये है कि विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को, बताने वाले शब्द को, कोई भी शब्द जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी जो परिभाषा है वो हमने आपको बताई थी कि विशेष किसे कहते हैं। ठीक, विशेष किसे कहते हैं ये इसको भी समझ लेंगे कि विशेष किसे कहते हैं। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है ना, विशेष किसे कहेंगे? जिनकी विशेषता बताई जाए। किसी भी वाक्य में जिनकी विशेषता विशेषता बताई जाए, बताई जाए। ठीक, तो जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम विशेष कहते हैं। ये संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, ये सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। इनको हम संज्ञा भी कह सकते हैं और इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम सर्वनाम भी कह सकते हैं, सर्वनाम भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे कहा जाए कि वह किला अच्छा है। ठीक है, वह किला अच्छा है, तो किला की विशेषता क्या है? अच्छा है। जैसे कह दिया जाए वह अच्छा है, तो अब अच्छा कौन है? वह अच्छा है। इसके बाद तीसरी जो परिभाषा है वो आपको पढ़ना है प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये इन परिभाषाओं के बारे में पता हो तब हम आपको एक एक विशेषण पढ़ाएंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाची, संख्यावाची और परिमाणवाची विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, किसको? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, बताने वाला जो शब्द होगा, ठीक है, विशेषण की विशेषता जो बताएगा उसे ही हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए राम अच्छा है, तो राम बहुत अच्छा है, तो अच्छे की भी विशेषता क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक, जैसे कहा जाए कश्मीरी सेब लाल है, तो अभी तो विशेषता क्या है? लाल है। लेकिन कहा जाए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, लाल भी कैसा है? सिंदूरी है। तो ये जो बहुत हो गया, सिंदूरी हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। ठीक, इसके बाद अगली परिभाषा है क्रिया विशेषण की। कौन सी परिभाषा है? क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया के पहले आकर क्रिया की जो विशेषता बताए, ये लाइन जो है आपको याद रखना होगा। क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, आप इसको लिख सकते हैं कि क्रिया के पहले आकर, क्रिया के पहले आकर, पहले
आकर किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया के पहले आकर क्रिया की विशेषता बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। क्रिया की क्या बताएगा? यहां पर हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं विशेषता। तो क्रिया के पहले आकर क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम चलता है तो राम धीरे चलता है, चलना भी कैसे है? धीरे। जैसे पुस्तकें बिक गई, बिकना क्रिया है, लेकिन पुस्तकें फटाफट बिक गई, तो फटाफट क्या है? क्रिया विशेषण। मतलब बिकना भी कैसे हुआ? फटाफट। चलना भी कैसे हुआ? धीरे। जैसे राम तेज चलता है, चलना भी कैसे? तेज। तो क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। इस तरीके से क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद एक है विधेय विशेषण। एक परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेगी कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। शॉर्टकट में लिख देते हैं विधेय विशेषण की परिभाषा। विधेय विशेषण की भैया परिभाषा ये है कि संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आने वाला शब्द। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि संज्ञा के बाद, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले, और क्रिया के पहले, क्रिया के पहले, क्रिया के पहले आने वाला विशेषण, आने वाला जो शब्द होगा, आने वाला जो शब्द होगा वो होगा विधेय विशेषण होगा। संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आने वाला शब्द, जैसे मेरी स्कूटर नई है। एकदम सिंपल सा उदाहरण हम आपको विधेय विशेषण का एक उदाहरण बता दें। जैसे कहा जाए कि मेरी स्कूटर नई है, उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा जाए कि मेरी स्कूटर नई है, नई है। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका सहायक क्रिया है, स्कूटर संज्ञा है। संज्ञा के बाद और क्रिया के पहले आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। तो दोस्तों आपको ये परिभाषा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके बताइएगा। इसके बाद सर्वनाम की जो सार्वनामिक विशेषण की क्लास अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड होगी। और मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।